નમસ્તે બાળકો. સુંદર મજાની પહેલીઓમાં આપણને અભ્યાસ આપણે સારી રીતે સમજ્યા. હવે અભ્યાસની જેમ અહીંયા એક સુંદર મજાની આપણને પ્રવૃત્તિ આપી છે. શું આપ્યું છે? प्रवृत्ति के वर्ग पहेली भरिए शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं. तो देखो ऐसे ही आपको बहुत अच्छी तरह से स्वाध्याय के प्रश्न 1 में प्रवृत्ति जैसे ही प्रश्न 1 दिया गया है. प्रश्न 1 है, मैंने आपको इधर बॉक्स बनाकर रख दिए हैं. नए जमाने का आजकल का 4 अक्षर में आपको लिखना. तो क्या लिखोगे? आधुनिक. आधुनिक. ऐसे ही नया जमाने का और आजकल का, यह पहला है. और लड़का बच्चा, तीसरे में क्या? लड़का और बच्चा. तो हम क्या लिखेंगे? बालक. बालक. क्या है? बालक. अब 5वां है रात निशा. रात और निशा समानार्थी शब्द, तो रजनी. 5वें हैं रजनी. क्या लिखेंगे हम? रजनी. और देखो 7 की सांस, प्राण, जीवन, शक्ति 2 अक्षर में, तो दम. 7 और 8 में आएगा दम. क्या लिखेंगे? दम. फिर देखो हिंदी साहित्य का एक काल 9वां है. हिंदी साहित्य का एक नाम 4 अक्षर में लिखना है. तो रीति काल. रीति काल. रीति काल. ऐसे ही हम पहले आगे आगे बढ़ते जाएंगे. रीति काल. फिर देखो 11 सिर, बाण, तालाब 2 अक्षर में लिखना है. तो 11 में सौर. क्या है? सौर. सौर. क्या लिखेंगे हम? सर. अब देखें कि गाने के साथ बजाया जाने वाला 2 अक्षर में साज. क्या है? साज. क्या लिखेंगे? साज. अब 13वां अभिप्राय वास्ता 4 अक्षर में लिखना है. मतलब. क्या लिखेंगे? मतलब. क्या लिखेंगे हम? मतलब. तो ये हो गया 13. अब है 14 होठ ओष्ठ 2 अक्षर में लिखना है. होठ ओष्ठ. तो लब. क्या है? लब. लब समानार्थी शब्द जैसे लब. अब 15 16 तह स्तर. तह स्तर 3 अक्षर में लिखना है. परत. क्या लिखेंगे हम? परत. क्या लिखेंगे? परत. ये शब्द लिख लिए हैं हमने. और देखो कि 18 खाद्य सामग्री अनाज. खाद्य सामग्री अनाज 3 अक्षर में. रसद. रसद. क्या? रसद. अब 19 यश की कथा यानी यशोगान. यशोगान. देखो ऐसे ही हम पहले पंक्ति में ऐसे लिख दिया है. अब देखो ऊंची वाली पंक्ति में उल्लास, खुशी, हर्ष 3 अक्षर में, तो आनंद. क्या हो गया? आनंद. अब दूसरा है हाथ. क्या है? हाथ. तो कर. देखो कर. अब है
वचन संस्थापक यानी बानी। क्या है? बानी। ये शब्द भरते भरते अब हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर 4 अक्षर में लिखना है। परमेश्वर। तो क्या लिखेंगे हम? परमेश्वर 4 अक्षर में हमें लिखना है। परमेश्वर। आगे ही ऐसे ही जो शब्द कम हो रहे हैं मैं आपको भर देती हूँ। करतार, करतार। फिर है बदन, फिर हो जाएगा ऐसे ही आनंद, मरीज, फिर कर, फिर काम, काम चोर, कामचोर, फिर जलालत। देखो जलालत। फिर है सबल, सबल। और अब इधर साक्षात्कार, साक्षात्कार, साक्षात्कार। फिर है पद, अब तय और बदन। ऐसे ही लिखते लिखते ये शब्द सारे भर जाने के बाद जला, इधर आएगा जलालत। तो ये शब्द हमने भरकर प्रवृत्ति बनाई है। आप भी यह जो प्रश्न दिए गए हैं अच्छी तरह से यह प्रवृत्ति मैंने जो भर दी है वह आप भी भर लेना। पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 49 ऊपर उचित स्थान पर जो विराम चिन्ह दिए गए हैं उनको हमें लिखकर बताना है। तो चलो मैं आपको यह विराम चिन्ह वाले जो वाक्य हैं वह आपको लिखकर बता देती हूँ। प्रश्न नंबर है 2 के उचित स्थान पर हमें यह विराम चिन्ह लगाना है। आप क्या खाएंगे? प्रश्न नंबर 2, आप क्या खाएंगे? ऐसे है। तो इसमें हमें क्या लगाना है? प्रश्नार्थ चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है? पहले में है प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया है। अब दूसरा वाक्य है माँ ने पूछा, माँ ने पूछा, माँ ने पूछा नन्ही बेटी, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? रह गई थी। तो इसमें हमें क्या लिखेंगे? तो देखो पहले तो पूछा, इधर आएगा अल्प विराम। पूछा, क्या पूछा? तो 2 अवतरण चिन्ह में नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी प्रश्नार्थ चिन्ह है और अवतरण चिन्ह लगेगा। तीसरा है छी, कितना गंदा पानी है। तो आश्चर्यजनक बात है। छी, कितना गंदा पानी है। तो उसमें हमें क्या लिखेंगे? क्या? कितना गंदा पानी है। आश्चर्यजनक बात है। ग, मेरी पुस्तक का नाम, मेरी पुस्तक का नाम रामायण है। तो सिंगल अवतरण चिन्ह रामायण है। पूर्ण विराम भी लगाएंगे। फिर देखो च में वाह, 5वां है वाह, कितनी अच्छी किताब है। उसमें भी आश्चर्य चिन्ह वाह, कितनी
अच्छी, कितनी अच्छी किताब है, किताब है। तो पूर्ण विराम है वहाँ लगेगा। तो यह अच्छी तरह से आपने समझ लिया कि प्रश्न 2 में हमें कैसे विराम चिन्हों का उपयोग करना है। अब समान तुक वाले शब्द बनाइए और लिखिए। आपको इधर बताया गया है उदाहरण में खाना यानी भाना, गाना, नाना, दाना, तन, मन, धन, वन, फन, नानी, रानी, धानी, पानी, जानी। ऐसे ही प्रश्न नंबर 4 है कि आपके घर में या आसपास कोई न पेड़ होगा, कोई न कोई पेड़ होगा, उसके बारे में कुछ वाक्य आप लिखिए। तो वह ऐसे ही हम जब मिलेंगे तब लिखेंगे, अभी कोई लिखना। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर ये बॉक्स दिए गए हैं उसमें लिख लेना। तो आप पहले भी विशेषण मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाया है कि विशेषण कैसे बताया गया है। विशेष शब्द जो होता है तो उदाहरण में आपको भोली भाली बताया है, वह विशेषण है। दूसरे में जो है कि नीम की पत्तियाँ कड़वी लगती है, तो क्या है, कड़वी विशेषण है। फिर नदी में काला पानी है तो काला विशेषण है। यह किताब मेरा भाई लाया है, तो यह है वह विशेषण। गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला, थोड़ा सा विशेषण है। हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, बड़ा है वह विशेषता बताता है। फिर बाजार में पक्के केले मिलते हैं, तो पक्के शब्द है वह क्या है, विशेषण है। तो ये विशेषण आपने बॉक्स में लिख लिए होंगे। ચાલો બાળકો, સુંદર મજાનું આપણે પહેલાંવાળો પાઠ ભણ્યા, તેમનો અભ્યાસ સ્વાધ્યાય મેં તમને બોર્ડ ઉપર સમજાવ્યું, એ તમારે બધું જ ફેર નોટમાં લખવાનું રહેશે. આવજો બાળકો.